जागो, मृत सैनिकों के दल, जाग उठो, चारों ओर तबाही मचा दो, ज्योत्सना कंचन के रास्ते में रुकावटें पैदा करो। जाग जाओ, जाओ। जाओ, ज्योत्सना कंचन को समय नदी पार करने से रोको। ये काम तुम लोगों से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। उनके रास्ते में ऐसी रुकावटें पैदा करो ताकि वो एक कदम भी आगे ना बढ़ा सके। जाओ। आपकी आज्ञा पूरी हो जाएगी। ज्योत्सना कंचन कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेंगे। ज्योत्सना, ऐसा लगता है जैसे कि चारों ओर मृत्यु की शीतलता छाई है। कंचन, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं हूं ना। मैं इस प्रकृति को, आपको या हमारे परिवार को कोई हानि नहीं पहुंचने दूंगी। चलिए। ज्योत्सना, ये सब क्या हो रहा है? कंचन! ज्योत्सना, अब ये लोग कौन हैं? ये अवश्य उस हिमिका का कोई षड्यंत्र है। तुम लोग कभी सफल नहीं हो सकोगे। हम तुम्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। मरे हुए लोगों को तुम लोग क्या मारोगे? हमारा काम मारना है, मरना नहीं। हमें कोई नहीं मार सकता। विजय, आराम से। जब तक इसे पार नहीं कर पाते, मुझे नहीं लगता हम तुषारपुर में प्रवेश कर सकते हैं। तुम लोगों को मरने का इतना शौक है कि यहाँ तक आ गए। उदयदित्य! सावधान महाराज, सावधान। अब आपने हिमिका से हाथ मिला लिया। छी! चुप! तुम एक शब्द भी मत कहना। मैं जिस पक्ष में था अभी भी उसी पक्ष में खड़ा हूँ। वाह, उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी आपने कि आप सोमेश्वर और तारा को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। वो सब मिथ्या था, सब मिथ्या था। झूठ नहीं था महाराज, झूठ नहीं था। अगर झूठ होता तो नगाले में जाने के बावजूद आप लोग अभी तक यहाँ जीवित नहीं खड़े होते। अभी भी कहता हूँ, यदि हिमिका से अपने प्राण बचाने हैं
तो फिर तारा को लेकर यहाँ से चले जाइए। क्या आपको सच में नहीं पता कि हिमिका ने अपने जादुई आईने में आपके पुत्र को कैद कर लिया है? आप सच में नहीं जानते? सोमेश्वर, ये सब क्या कर रही हो तुम? सच कह रही है तारा, हम सोमेश्वर को बचाने आए हैं बुधादित्य। हाँ बुधादित्य, तुमने ठीक कहा, हम सोमेश्वर को बचाने ही यहाँ आए हैं। क्यों बंद किया है मुझे? मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। कोई सुन रहा है? मेरी आवाज सुन पा रहा सोमेश्वर है? की आवाज लग रही है ये तो। मेरे मना करने के बावजूद मेरे पुत्र पर वार किया हिमिका ने। इसका प्रतिशोध तो मैं लूंगा, अवश्य लूंगा। इस बर्फ के द्वार के सामने से हट जाओ। आइए मेरे साथ। ज्योत्सना! कंचन! कंचन! ज्योत्सना, मेरा दायां हाथ। क्या हुआ? ये कैसे हो गया? कंचन! चलिए भागते हैं। ज्योत्सना! चलिए कंचन, जल्दी करिए। चलिए चलिए कंचन! 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 मेरे नाग मित्रों, मेरी पुकार सुनो। तुम्हारी ज्योत्सना मुसीबत में है। जल्दी आओ मित्रों, नाग रानी ज्योत्सना की पुकार सुनो। शीघ्र यहाँ आ जाओ। यदि नागों ने मेरी सहायता नहीं की तो आज हम इस मृत सेना के दल से बचकर नहीं निकल पाएंगे। मित्रों, शीघ्र ही इन्हें नाग पास में जकड़ लो।
हिमिका यहाँ नहीं है। यही अवसर है, हमें जादुई आईना ढूंढना होगा। काम करते हैं, मैं और रणविजय भीतर जाकर देखते हैं। आप दोनों यहाँ अच्छी तरह ढूंढिए। रणविजय आइए। हाँ आइए। तारा आइए। तुम उस ओर जाकर देखो। तारा, 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 तुम क्यों आई हो यहाँ पर? तारा, लौट जाओ। हिमिका यदि एक बार जान जाएगी तो सर्वनाश हो जाएगा। तारा, तारा, तुम लौट जाओ। तुम सुन पा रही हो मेरी बात? तुम सुन पा रहे हो मेरी बात? तारा, 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 क्या तुम सुन पा रहे हो मेरी बात? मंत्रीपुत्र की आवाज। मंत्रीपुत्र, सुन पा रही हो मेरी बात? लौट जाओ तारा। मंत्रीपुत्र। हिमिका का जादुई आईना हमें कहीं नहीं मिला बुधादित्य। ये क्या? तो क्या हिमिका अपना आईना अपने साथ ले गई है? ऐसा हो भी सकता है बोधादित्य, किंतु जैसा भी हो, जो भी करना पड़े, हमें सोमेश्वर को ढूंढना ही होगा। हट जाइए, हट जाइए आप लोग, हट जाइए। उस ओर देखिए। हटिए वहां से, हट जाइए। हमें इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। सोमेश्वर को हमें किसी तरह ढूंढना ही होगा। तारा, तारा, विश्वासघाती, तुमने मेरे शत्रुओं को तुषारपुरी में प्रवेश करने दिया। अब देखो तुम्हारी क्या दशा होती है। ज्योत्सना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा कंचन अभी तक मरा नहीं है। कंचन, ऐसा दोबारा गलती से भी मत कहिएगा। देखो ज्योत्सना, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, बस तुम हार मत मानना। वो हिमिका कितना भी प्रयास क्यों ना करे, मैं उसके सारे षड्यंत्र तोड़ के रख दूंगी, सारे के सारे। शीघ्र ही कुछ कीजिए नागरानी, इनका बर्फ सा ठंडा शरीर हमें भी बर्फ बना रहा है। समझ गई, इन्हें केवल नागपाश से रोका नहीं जा सकता, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। जिन्हें अस्त्रों के वार से नहीं मारा जा सकता, उन्हें अवश्य मंत्रों से समाप्त किया जा सकता है। ज्योत्सना, अब और देर मत करो, जितनी शीघ्र हो सके ये पवित्र जल इन मृत सैनिकों पर छिड़क दो, नहीं तो ये सारे नाग मर जाएंगे। कुछ भी तो नहीं हुआ, अब हम क्या करेंगे? तुम्हारा इतना साहस कि तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। और हिमिका, तुम्हारा इतना साहस कि तुमने मेरे इतने मना करने के बावजूद मेरे पुत्र को जादुई आने में बंद किया। बोधादित्य, हिमिका, 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 ये क्या कर रही हो तुम? हिमिका, ये क्या कर रही हो? जो हाथ हिमिका पर उठे हैं, उन हाथों को हमेशा के लिए तोड़ रही हूँ।
हिमिका सहन नहीं हो बस रहा अब कुछ ही हिमिका। देर में तुम्हारा ये हाथ बर्फ की तरह जमकर शरीर से अलग होकर बर्फ की तरह टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा। आदित्य, तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा सोमेश्वर। हिमिका, हिमिका ये क्या कर रही हो तुम? भूलो मत, जिस कामनी ने तुम्हें बनाया है मैं उसका पति हूँ। मैं ये नहीं भूली हूँ, इसलिए तुम अभी तक जीवित हो। अपनी इच्छा से जिन लोगों को तुम तुषारपुरी में लेकर आए हो, अब वो सब मरेंगे। नहीं 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 हिमिका, हिमिका ऐसा मत करना। तारा, तारा, तुम स्वयं को जितनी शक्तिशाली समझती हो, तुम उतनी शक्तिशाली हो भी नहीं। जब तक ये शुभ शक्ति मेरे पास है, ये मेरी रक्षा करेगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं। तब तो अब मुझे तुम्हें गलत साबित करना होगा। अब तुम सब देखना, कैसे तिल तिल करके तुम सबको एक एक करके मारती हूँ। कामिनी, ये तुमने किसे बना दिया है? ये तो लगता है जब तक सब कुछ तहस नहस ना हो जाए। हम तुम लोगों के साथ इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते। आगे का रास्ता तुम लोगों को अकेले तय करना होगा ज्योत्सना। हम चलते हैं, तुम लोगों की यात्रा सफल हो। कंचन, हम दोनों नदी तक पहुंच चुके हैं, किंतु अब अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे? पिछली बार समय नदी के किनारे आकर हमारी नौका डूब गई थी, इसलिए हम पहुंच गए थे। किंतु इस बार हम दोनों लक्ष्य पर होने के बाद भी फिर भी हम दोनों वहां पहुंचेंगे कैसे? ज्योत्सना, कंचन, चलिए। कौन हो तुम? मैं समय नदी का मछुआरा। किंतु पिछली बार तो हमें ऐसा कोई मछुआरा नहीं मिला। हर बार कोई समय नदी पर हर कोई अलग अलग उद्देश्य से आता है। उनकी यात्रा भी अलग किस्म की होती है और परीक्षाएं भी अलग होती हैं। अर्थात पिछली बार तुम लोगों के साथ जो भी कुछ हुआ था, इस बार वैसा कुछ भी नहीं होगा। इस यात्रा में अलग मुसीबतें आएंगी। आखिर में तुम लोग जिस लक्ष्य के लिए यात्रा कर रहे हो, वहाँ पहुँच जाओगे। ज्योत्सना, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है हम उसके साथ जाएंगे तो हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलो हम इसके साथ ही चलते हैं। चलिए कंचन।
इस प्रकार नहीं, जिस प्रकार मैं बताऊंगा तुम लोगों को उसी प्रकार चलना होगा। तुम लोग शंख, चक्र, गदा, कमल जिन जिन जगहों से ले गए थे उन्हें प्रत्येक जगह के एक एक निशान चाहिए। उन निशानों को इस नदी के पानी में डालोगे तभी तुम लोग इस नाव में बैठ सकोगे। पहले तुम लोगों को चक्र के पास ले जाता हूँ। तो बताओ तुम लोग कौन सा निशान नदी में डालना चाहोगे? क्या बताऊं मैं, नदी में डालने लायक तो मेरे पास कुछ नहीं है। क्या होगा? क्या हुआ बताओ? निशानी के तौर पर क्या डालना चाहते हो पानी में? देखो मुझे सूर्यास्त से पहले वापस लौटना होगा। अरे हाँ, चक्र प्राप्ति के समय ही सूर्य देव ने तो हमारी सहायता की थी। हाँ बिल्कुल। ज्योत्सना, तुम क्या कर रही हो? कंचन, मैं एक आखिरी प्रयास करके देखती हूँ कंचन। जल्दी से बैठ जाओ। तुम लोगों का प्रयास सफल रहा। अब समय नदी तुम लोगों को वहाँ ले जाएगी जहाँ तुम लोगों को चक्र मिला था। चलो चलो। कंचन चलिए। तुम अपने स्थान पर पहुंच गए। तुम अपना काम खत्म करके पुनः यहीं लौट आना। चलिए। किंतु दो बात याद रखना। पिछली बार जो भी कुछ हुआ था इस बार उसमें से कुछ भी नहीं होगा। इस बार सब कुछ बिल्कुल अलग होगा। तुम लोगों ने पहले जो प्राप्त किया था उन्हें दोबारा प्राप्त करना असंभव नहीं होगा, किंतु मार्ग में जो मुसीबत आएंगी वो तुम्हें रोकेंगी, जिससे तुम लोग सफल न हो सको। और दूसरी बात यह है कि यदि सूर्यास्त से पहले चक्र नहीं प्राप्त कर पाए तो तुम लोग कभी सफल नहीं हो पाओगे। समझ गए? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन चलिए। जब तुम लोग मेरी इस तुषारपुरी में प्रवेश कर ही चुके हो तो तुम लोगों की खातिरदारी में मैं कोई कमी नहीं रखूंगी। इस हिमकक्ष में बंद होकर मरोगे तुम लोग। देखती हूँ कौन सी शक्ति तुम लोगों की रक्षा करती है। यहाँ इस हालत में अधिक समय रुके तो तारा सहन नहीं कर पाएगी महाराज। तारा, मैंने इसी कारण से तुम्हें यहाँ आने से मना किया था। अब यदि तारा के होने वाले संतान को कुछ हो गया तो हम सुमेश्वर को क्या उत्तर देंगे? किंतु महाराज, यदि मैं मंत्री पुत्र को नहीं ढूंढ सकी तो मैं अपनी होने वाली संतान को क्या उत्तर दूंगी? क्या उत्तर दूंगी उसे? रणविजय,
हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। हमें एक आखिरी प्रयास करना ही होगा रणविजय। मित्र रणविजय, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। ईश्वर, क्या कोई नहीं है? क्या कोई नहीं है जो हमें बचा सके, हमें यहाँ से निकाल सके? क्या कोई नहीं है? ये क्या कर रहे हो? देखकर नहीं चल सकते? कहाँ ध्यान रहता है? यदि ये पात्र नीचे गिर जाता तो हिमिका तुम्हारी क्या दशा करती? मुझसे भूल हो गई। ये लो, अब इसे सावधानी से ले जाना और दृष्टि सामने रखकर चलना, ठीक है? जाओ जाओ। हिमिका, मैंने कामिनी के संग इतने वर्ष बिताए हैं, कामिनी के हाथों अपनी संतान को बचाता आया हूं, तो क्या तुम्हारे हाथों से नहीं बचा पाऊंगा? जो चूर्ण मैंने तुम्हारे पात्र में मिलाया है वो तुम्हें बनाने वाली कामिनी की ही देन है। वो चूर्ण किसी भी काली अशुभ शक्ति को कुछ समय के लिए अचेतन अवस्था में पहुंचा देता है। केवल एक बार तुम उस चूर्ण को पी लो, उसके बाद देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। कंचन, अवश्य यहीं कहीं आसपास पहाड़ होना चाहिए जहां से हमने पिछली बार महाचक्र प्राप्त किया था। कंचन, चलिए उस रास्ते पर चलकर देखते हैं। आइए कंचन। ज्योत्सना, 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 ज्योत्सना कहाँ चली गई? ज्योत्सना, ज्योत्सना, ये क्या? ज्योत्सना कहाँ गई? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दाई और गई या भाई और गई? ज्योत्सना, ज्योत्सना, नहीं, मुझे दाई और जाकर देखना होगा। कंचन, महाचक्र। समय नदी ने सच में हमें पुनः महाचक्र प्राप्त करने का अवसर दिया है। चलिए कंचन। कंचन, 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 आप कहाँ हैं? कंचन, ज्योत्सना, ज्योत्सना, कंचन, मैं यहाँ हूँ। कंचन, कंचन तो मेरी आवाज नहीं सुन सकेंगे। मुझे ही उनकी आवाज सुनकर उनके पास पहुंचना होगा। यदि सूर्यास्त से पहले चक्र नहीं प्राप्त कर पाए तो तुम लोग कभी सफल नहीं हो पाओगे, समझ गए?
क्या करूं मैं इस बार? सूर्य तो अस्त होने वाला है। अब मैं पहले क्या करूं? कंचन को ढूंढने जाऊं या फिर महाचक्र को प्राप्त करूं? इसके लिए इतना समय कैसे लग गया? दूर हो जाओ मेरी नजरों से। वो साधारण से तुच्छ मनुष्य मुझसे युद्ध करने आए थे। मुझसे। तुषार रानी हिमिका से। समझ आएगा, अब समझ आएगा। जब बर्फ के शीतल कक्ष में जमकर मरेंगे तब समझ आएगा। अब देखती हूँ मेरे मृत सेना के दल ने कंचन ज्योत्सना की क्या दशा की है। मेरे साथ चालाकी करोगी तो यही दशा होगी हिमिका। अब जब तक तुम अचेतन अवस्था में रहोगी तब तक तुम्हारा जादुई आईना ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी। ये आईना तो पहले यहां नहीं था, तो क्या ये वही जादुई आईना है जिसके भीतर सोमेश्वर कैद है? ज्योत्सना, 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 ज्योत्सना कहाँ चली गई? मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। पहले मैं महाचक्र प्राप्त कर लेती हूँ, उसके बाद कंचन को ढूंढ लूंगी। यदि एक बार सूर्य अस्त हो गया तो फिर महाचक्र कभी प्राप्त नहीं कर पाऊंगी। ज्योत्सना! कंचन, ये क्या? सुनने की क्षमता और बाएं हाथ की शक्ति के बाद अब क्या अब मेरी बोलने की क्षमता भी चली गई?
ज्योत्सना, तुम चक्र प्राप्त करो। मैं अपने शरीर की आखिरी बूंद देकर तक युद्ध करने का प्रयास करूंगा। तुम चक्र लेकर आओ। कंचन, 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 कंचन। इसका अर्थ है वहाँ कंचन एक तो हिंसक पशुओं के बीच फंसे और दूसरी तरफ अवश्य उनका एक और अंग खराब हो गया। क्या करूं मैं? किस ओर जाऊं मैं? नहीं कंचन, आप भी मेरे स्थान पर होते तो यही करते। मैं बहुत शीघ्र आपके पास आ जाऊंगी कंचन, बहुत ही शीघ्र। पिताजी, पिताजी मैं यहाँ हूँ। इस जादुई आईने में कैद हूँ। पिताजी। सोमेश्वर, सोमेश्वर तुम इसके भी... सोमेश्वर, सोमेश्वर मेरा हाथ पकड़ो, मजबूती से हाथ पकड़ो मेरा सोमेश्वर। हाँ। हाँ। सोमेश्वर। पिताजी आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। सोमेश्वर तुम ठीक हो? तारा कहाँ है? तारा को शीघ्र यहाँ से बाहर निकालना होगा। तारा यहाँ नहीं है सोमेश्वर, उसे हिम शीतल कक्ष में कैद कर रखा है हिमिका ने, और उस कक्ष में प्रवेश करने के लिए एक विशेष चाबी की आवश्यकता है। चाबी? कहाँ है वो चाबी? वो चाबी पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? हिम शीतल कक्ष की चाबी ले रहा हूँ। हमारे पास बहुत अधिक समय नहीं है सोमेश्वर, हमें जो करना है इसके चेतना में लौटने से पहले करना होगा। चलो यहाँ से, चलो जल्दी करो। शाम ढल चुकी है, अब तक तो तुम्हें चक्र मिल जाना चाहिए था ज्योत्सना। कहाँ हो तुम? कहाँ? कंचन! कंचन, कंचन, कंचन!
कंचन, कंचन, कंचन। चक्र प्राप्त होते ही आपके हाथ ठीक हो गए कंचन, आपके हाथ ठीक। इसका अर्थ है कंचन, एक एक करके जब हम सारी महाशक्तियां प्राप्त कर लेंगे तो आपकी सारी शक्तियां लौट आएंगी, आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे कंचन। कंचन, आपकी बोलने की क्षमता भी चली गई। आप चिंता मत कीजिए कंचन, देखिए सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बस कुछ समय की बात है, आप देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। चलिए कंचन, मछुआरा हमारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। चलिए। पिताजी, ये तो मुझे लगता है इस द्वार का ताला है। हाँ सोमेश्वर, सोमेश्वर, तारा, 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 आप ठीक तो है? हाँ। आप मुक्त हो गए? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं मुक्त हूँ। तुम? किंतु किसने मुक्त कराया आपको? किसने कराया मुक्त? मेरे पिता ने। बस तारा, हाथ जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मेरा कर्तव्य था वही मैंने पूरा किया है, किंतु इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकूंगा। किंतु पिताजी, सोमेश्वर, हेमिका के विरुद्ध जाने का अर्थ है कामिनी के विरुद्ध जाना, और ये काम मैं बार बार नहीं कर सकूंगा। हेमिका अभी चेतना में नहीं है, और चेतना में आने के बाद वो क्या करेगी मैं नहीं जानता। तुम तारा को लेकर शीघ्र यहां से चले जाओ। जाओ सोमेश्वर। आपको भी निकलना होगा रणविजय। मेरा सर, क्या हो गया था मुझे? क्या हुआ था?
क्या था? क्या था उस पानी में? बोधादित्य! तुम्हें जीवित रखकर मैंने भूल कर दी बोधादित्य। मुझसे इस प्रकार चाबी चुराकर हिम शीतल कक्ष खोलकर तुमने मेरे ही शत्रु को मुक्त कर दिया। दंड तो तुम्हें भुगतना ही होगा, भुगतना ही होगा। ज्योत्सना, नहीं 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 नहीं, बोधादित्य और उसके परिवार के पीछे समय नष्ट करके कोई लाभ नहीं होगा। ज्योत्सना और कंचन के मार्ग में मुझे कांटे पैदा करने ही होंगे, करने ही होंगे। ज्योत्सना, मैं आ रही हूँ। ज्योत्सना, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। वाह, तुम लोगों ने चक्र को प्राप्त कर लिया, बहुत अच्छे। अब हमें अगले लक्ष्य की ओर जाना है, वह झरने का किनारा जहाँ से हमने गदा प्राप्त की थी। ठीक है, तो उसके लिए समय नदी में तुम लोग कौन सा निशान डालना चाहते हो? गदा के रक्षक है गरुड़ देव, इसलिए उन्हीं का दिया हुआ ये अस्त्र मैं निशानी के तौर पर समय नदी में डालना चाहूंगी, ताकि हम जहां से गदा प्राप्त हुई थी वहां पहुंच सके। चलो चलो बैठ जाओ नाव में। कंचन, चलिए। डरो मत, एक बार समय नदी में यात्रा आरंभ कर दी तो ये स्वयं ही लक्ष्य तक पहुंचा देगी। मेरे चेतना में न होने का लाभ उठाकर मेरी मृत सैनिकों की सेना को चकमा देकर समय नदी तक तो पहुंच गई तुम, किंतु तुम्हारी ये यात्रा कभी सफल नहीं होगी ज्योत्सना। भीमिका की शक्तियों के सामने तुम्हारी शक्तियां बहुत ही तुच्छ है, बिल्कुल तुच्छ है। पूरा पानी बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा तो तुम्हारी नाव आगे कैसे बढ़ेगी ज्योत्सना?
तुम लोग अपने लक्ष्य तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे, कभी भी नहीं। वो देखो, जो किनारा दिखाई दे रहा है ना, वही है तुम लोगों का लक्ष्य। क्या हुआ? नाव रुक क्यों गई? किनारा आने में तो अभी देर है। पानी की ओर देखो। ये अवश्य हिमिका का षड्यंत्र है। वो हमें इस प्रकार रोकने का प्रयास कर रही है। तुम यही प्रतीक्षा करो, हम किनारे तक रास्ता चलकर तय करेंगे। कंचन, चलिए। मेरा हृदय कहता है कंचन, यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। मुझे बहुत ही अजीब सा डर लग रहा है। इतने परिश्रम के बाद अंततः ऐसी बाधा आ गई। क्या करूं आखिर अब मैं? रुक्मिणी, 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 नहीं। हिमिका, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये बर्फ की चट्टान मैं हटा दूंगी। तुम्हारी रानी इन खंजरों से कट जाएगी। नहीं। मेरे साथ चतुराई करने का फल अब तुम लोगों को भुगतना होगा। महाराज, 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 शीघ्र ही कुछ कीजिए। महाराज, मुझे बचाइए। चारों ओर केवल बाधा ही बाधा है। मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। कंचन, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। मुझे सच में नहीं पता अब मैं क्या करूं। कोई ऐसा है जो ये सारी बर्फ पिघला सकता है, जिसकी अग्नि की सहायता से ये सारी बर्फ पिघलाई जा सके? यदि ऐसा कोई भी है तो शीघ्र मेरी पुकार सुनो, शीघ्र ही मेरी पुकार सुनो।
प्रकट हो। आपने मुझे याद किया नागरानी। मैंने तुम्हें एक मणि दी है, उसके द्वारा किसी भी नाग को पुकारने पर वो तुरंत ही प्रकट हो जाएगा, तुम्हारी सहायता के लिए। क्या तुम ये जमा हुआ झरना और आसपास के इस पानी को बर्फ मुक्त कर सकते हो? हाँ, अवश्य कर सकता हूँ। तो फिर कृपया करके कर दो। तो फिर आप लोग सामने से हट जाइए। मित्र, तुम यही कुछ समय प्रतीक्षा करो, हम अपना काम पूरा करके आते हैं। चलिए कंचन। ज्योत्सना, 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 मैं बात कर पा रहा हूँ। कंचन, कंचन, गदा प्राप्त करते ही आपकी आवाज पुनः लौट आई। कंचन, ज्योत्सना, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी मांग का सिंदूर भी वापस आ गया है। मेरा अक्षय सिंदूर पुनः पहले जैसा हो जाएगा, देख लीजिएगा कंचन। अब केवल कुछ ही समय की प्रतीक्षा बाकी है। मित्र, तुम भी हमारे साथ चलो। वहाँ हिनिका के जादू के कारण समय नदी का पानी भी जमकर बर्फ बन गया है। हमें उस बर्फ को ही पिघलाना होगा। ठीक है, चलिए। चलो कंचन, चलिए। रुक्मिणी, महाराज, हिमिका, हिमिका, मैं जादुई आईने से बाहर आ गया, इसलिए तुम इतनी क्रोधित हो ना? ठीक है, ठीक है, तो मुझे फिर से बंदी बना लो। बदले में रानी माँ को छोड़ दो, मुक्त करो इन्हें। इतनी आसानी से तुम्हारी रानी माँ को मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरे साथ चतुराई करने का फल तुम लोगों को भुगतना होगा। क्या करना होगा बताओ, तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। कुछ विशेष नहीं चाहिए, केवल बोधादित्य का मृत शरीर मेरे पैरों में लाकर डालना होगा। ये तुम क्या कह रही हो? ये कैसी मांग है? प्रश्न में समय नष्ट मत करो सोमेश्वर, जो कह रही हूँ वो करो। आज की रात समाप्त होने से पहले बोधादित्य का अंत देखना चाहती हूँ मैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो महाराज, रुक्मिणी, महाराज, शीघ्र ही कुछ कीजिए। महाराज, सोमेश्वर, सोमेश्वर, शीघ्र ही कुछ करो, कृपया शीघ्र ही कुछ करो सोमेश्वर। मैं मर जाऊंगी। ठीक है, ठीक है,
तुम जैसा कहोगे वैसे ही होगा। मंत्री पुत्र, मैं अपने पिता को लेकर आता हूँ। सोमेश्वर, तुम्हारे पिता जीवित नहीं चाहिए मुझे। उनका मृत शरीर लाकर देना होगा तुम्हें, तभी तुम लोगों की रानी माँ और तुम सब जीवित रहोगे। मंत्री पुत्र, नहीं कामिनी, नहीं। तुम्हारे पति को मैं अपने हाथों से नहीं मारूंगी। मंत्री जी अपने ही पुत्र के हाथों मारे जाएंगे।